नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, आपका सवाल का जवाब का देने का समय आ गया है। मैं आपका सवाल का जवाब दूँगा। मैडम हमारे साथ हैं, वो पूछेंगी आपकी सवाल, मैं जवाब दूँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर लास्ट हमने बहुत सी कंपनीज के बारे में बात करी कि इस समय लोगों को क्या देखना चाहिए, क्या नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो अगर हम गोल्ड की बात करें, तो इंडिया में लोग आई थिंक गोल्ड को एज़ इन्वेस्टमेंट नहीं पर उनका मे बी कुछ इमोशंस, कुछ ट्रेडिशंस ये भी बहुत जुड़े होते हैं। पर आजकल लोगों ने गोल्ड को मतलब वो बहुत बेच रहे हैं। तो इसका क्या ये मतलब है कि वो प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं अपना? मैं ये कमेंट को एग्री नहीं करता हूँ। किसी ने कह दिया कि एक पॉडकास्ट में गोल्ड ख नहीं खरीद रहे हैं। जो गोल्ड बेच रहे हैं, वो 50 टन की गोल्ड अभी तक बेचे हैं। वो गोल्ड 50 टन किधर से आया? तो अगर आपने आरबीआई का वेबसाइट देखा है, तो देयर आर गोल्ड लोन कंपनीज़ हैं, जैसा इंडिया इन्फोलाइन, मनप्पुरम, मुथूट, हुँ, कोसमोटम और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। बहुत भारी तरह से पिछले 2 साल में लोगों ने, मिडल क्लास और गरीब लोगों ने अपना गोल्ड को गिरवी रखकर लोन लिया था। अभी लोकल पेपर्स तमिलनाडु और साउथ इंडिया में 2-2 पेज फुल हैं, जिन्होंने गोल्ड को लोन को रीपे नहीं कर पाए हैं, उनकी गोल्ड ऑक्शन में चली गई। जो ऑक्शन गोल्ड है, इसको हम रिसाइक्ल्ड गोल्ड बता रहे हैं। ये ओके। पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि आपने टैक्स को बढ़ाया। इसका मतलब है कि 1 केजी गोल्ड में 10 लाख डिफरेंस है, दुबई और सिंगापुर प्राइस और इंडिया प्राइस में। हुँ, मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन साउथ में हर दिन गल्फ से भारत को 100 के ऊपर फ्लाइट आ रहे हैं। 100 करेक्ट। डेली, 100 फ्लाइट्स। मद्रास, त्रिची, मदुरई, कोयंबटूर। कोयम्बतूर, केरला में 3-4 एयरपोर्ट्स, हैदराबाद, बैंगलोर, मैंगलोर सब मिला के हर दिन 100 फ्लाइट्स आ रहे हैं। करेक्ट। तो आप समझ लीजिए कितना गोल्ड भारत के अंदर आ रही है। और सर वो तो मतलब इफ आई कैन कोट न्यूज़पेपर्स में आ ही रहा है कि कितना गोल्ड आ रहा है इंडिया में। वो ऑफिशियली इंपोर्ट नहीं हो रहा है ना। करेक्ट। जब आप जा रहे हैं, आपने एक लेडी मिनिमम 80 ग्राम का गोल्ड रह सकता है, तो आप दुबई जाएँगे, कोई गोल्ड लेके नहीं जाएँगे। हुँ, वहाँ 100 ग्राम गोल्ड खरीद लिया, पहन के वापस भाग गया। तो कस्टम्स वाला कैसा बता सकता है कि ये ये गोल्ड अभी यहाँ पर आपने है। दुबई ले लिया? तो हर फ्लाइट में, हर दिन में ऐसे 2.5 लाख पैसेंजर्स साउथ इंडिया को आ रहे हैं। इमेजिन कि हर आदमी 3 ग्राम ला रहा है, 3 लाख ग्राम एक दिन आ रहा है। करेक्ट। तो ये बहुत मुश्किल है कि ये एस्टिमेट करना कि गल्फ, सिंगापुर और श्रीलंका से कितना गोल्ड अंदर आ रहा है। ईस्ट इंडिया में बैंकॉक से आ रही है, नॉर्थ इंडिया में काठमांडू से आ रही है। बॉर्डर ओह! बहुत पोरस है। मैं दुबई से काठमांडू आऊँगा, काठमांडू करेक्ट। में उतराऊँगा, मैं गोरखपुर के ऐसे-ऐसे ही बॉर्डर में क्रॉस कर लूँगा। बहुत प्लेसेस में कोई चेक पोस्ट ही नहीं होगा, मैं अंदर हाँ, आऊँगा, 1 केजी और का होगा भी तो सर कुछ सेटिंग या कुछ ऑलमोस्ट लोगों की होएगी, क्या पता? मैं उसको मेरे मुँह से बताना नहीं चाहता था। तो सेटिंग हो गया, 1 केजी का 10 लाख, हवलदार को 1 दे दिया, आपके पास 9 हो गया। यही हो रहा है। इसमें मतलब नहीं है कि लोग गोल्ड बेच रहे हैं ना। तो आपने दुबई में से 1 किलो गोल्ड लाया और मार्केट में बेचा, तो वो इंटरनल गोल्ड सेल्स में ही आएगा ना। करेक्ट। सो ये एक मॉर्टगेज गोल्ड है, दूसरा ये चिड़िया वाला गोल्ड है। सर जैसे हम फार्मा कंपनीज़ के बारे में लास्ट टाइम हमने थोड़ी बात करी थी कि इस समय हमें कौन-कौन सी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं फार्मा कंपनीज़ बाय करने के लिए। उसमें से एक है ज़ाइडस।
उसने अपने एपीआई बिज़नेस एक्विज़िशन की डेडलाइन बढ़ा दी है एंड दूसरा उसने ये भी अनाउंस करा है कि वो श्रीलंका में अपने मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि अब वो सिर्फ़ यूएस मार्केट ही स्ट्रैटेजी में ही देखेगा या और कोई नो, उनका नो, नो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एक्विज़िशन उन्होंने गोल है? एक ऑन्कोलॉजी जो कैंसर की ड्रग है, उनका एक प्लांट है अरिस्टो नाम का एक कंपनी। उसको खरीदने के लिए जुलाई लास्ट डेट। सो डील को कंप्लीट करने के लिए 2 महीना किया है। तो वो हुँ, गुजरात और भारत में मैन्युफैक्चर करके अरिस्टो हुँ, के थ्रू अमेरिका को पेनिट्रेट करने का एक आइडिया है। ओके, दूसरी है कि अगर आपने एक श्रीलंका में जॉइंट वेंचर कर ली है, तो हुँ, आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो श्रीलंका से अमेरिका बेचेंगे तो मेड इन श्रीलंका आएगा, दूसरा जुरिस्डिक्शन है, दूसरा कोटा मिलेगा। ज़ाइडस का इतना मुझे पसंद इसीलिए है, उसमें दूसरा कंपनी एक है ज़ाइडस वेलनेस, ओके, जो कॉम्प्लान और दाइसा और आर्टिफिशियल शुगर का बड़ा प्लेयर है। जो भी डायबिटिक लोग हैं, आर्टिफिशियल शुगर कंसीडर खाते हैं, उसका सबसे बड़ा प्लेयर ज़ाइडस वेलनेस है और दूसरा बड़ा प्लेयर विप्रो है। विप्रो। विप्रो कंज्यूमर वो लिस्टेड नहीं है। सर आज का एक आखिरी क्वेश्चन जो था कि आपने कहा था कंपनी को हमें ऐसे स्टडी करना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। तो ऐसे ही आईटीसी ने शायद अभी अपने प्रीमियम शुगर फ्री कोला और प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स पे वो ध्यान दे रहे हैं। तो क्या अब इसका आईटीसी का ये गोल हो गया है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही सेल करेंगे? या हमें कंपनी को ऐसे देखना चाहिए कि वो कोई कंपनी वो कंसिडर करो जिसके ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं या कोई कंपनी वो कंसिडर करनी चाहिए जिसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं? देखिए, ये क्या हो रहा है कि आईटीसी को लोग एक सिगरेट कंपनी की तरफ से देख रहे हैं, करेक्ट। लेकिन आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट आज सिगरेट से आ रहा है, 15 साल बाद वो सिगरेट से नहीं आएगा। जो सिगरेट्स में पैसा बना रहा है, वो दूसरे ब्रांड को डेवलप करने में लगी है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि सनफीस्ट एक बड़ा प्रोडक्ट है, जिसे हुँ, प्रीमियमाइज़ करके क्विक कॉमर्स में बेचेंगे। ओके। दूसरी उनके पास एक नेचुरल नाम का एक जूस ब्रांड है, हुँ, जिसमें वो नारियल पानी बेचते हैं। करेक्ट। वो अब नारियल पानी में सोडा मिल के कोकोनट कोला ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शुगर फ्री कोला के रूप में बेच रहे हैं। ओके। पैकेज फूड्स में इस साल उन्होंने 20,000 करोड़ का बिजनेस पार कर ली है। इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड कंपनी है एटीसी, हुँ, अब इंडियाज़ लार्जेस्ट पैकेज फूड कंपनी भी बन जाएगी। और एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, इधर हमारे फार्मर से खरीद के एक्सपोर्ट में 12,000 करोड़ उन्होंने इस बार टर्नओवर किया है, लगभग $11 बिलियन। इसीलिए हम आईटीसी को कंसिडर कर रहे हैं। लगभग 300 के आसपास है, लेकिन हर साल ₹17 का डिविडेंड देता है। अगर आपने आईटीसी को एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ देखा, तो आपको 6% की रिटर्न मिल रही है। मिलेगी। आपको 6% इंटरेस्ट भी मिल रही है और ये इतना अच्छा प्रोडक्ट्स हैं जो 10-15 साल के बाद एक बड़ा कंपनी हो जाएगा। हो आपने जाएगा। 5-6 साल पहले आईटीसी खरीदा होता, तो आज आपके पास आईटीसी होटल का शेयर्स भी होता, हाँ, आपको फ्री में मिल जाता। इसीलिए आपको पेशेंस से काम लेना चाहिए, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। करेक्ट। एंड रिस्क लेने का हमेशा सोचना चाहिए। सोचना चाहिए, क्या मैं कितना गँवा सकता हूँ? हर बार करेक्ट। हमको ये सोचना चाहिए, मेरा पैसा कितना गँवा सकता हूँ मार्केट में। अपना मेल भेजते रहिए, आप व्हाट्सएप भेजते रहिए, हमारा टीम आपके साथ संपर्क करता रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।